सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे चैनल दिव्य समागम में आपका स्वागत है। आज का विषय काफी रोचक है। मृत्यु के एक दिन बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटी? मौत एक सच्चाई है जिसका हम सभी को सामना करना पड़ता है, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में कई मान्यताएं और सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे आकर्षक बात यह है कि आत्मा सिर्फ एक दिन बाद घर लौटती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह विषय रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।